वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय मसीह की। आइए हम ईश्वर की आराधना में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के वचन के लिए स्वयं को तैयार करें। प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू ऑलवेज। आइए उस यीशु मसीह के साथ को अपने जीवन में अनुभव करें, इस भजन के द्वारा उस ईश्वर की आराधना करते हुए। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम। मैं आऊँगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर की आराधना में अपने आप को समर्पित करें संपूर्ण रूप से। अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को, अपने इस देश को हम प्रभु की श्रद्धा में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और हमारा यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो हमसे जो वादा करता है उसे पूरा करता है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे लिए मुक्तिदाता भेजेगा। उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। और उस यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ है। वो दोबारा हमें अपने पास ले जाने के लिए आएगा, तो हमारा यीशु मसीह आएगा। सवाल सिर्फ ये है दोस्तों कि क्या हम अपने आप को उस यीशु मसीह में सुरक्षित रखना चाहते हैं या नहीं? क्या हम अपने आप को अनंत जीवन में सहभागी होते हुए देखना चाहते हैं या नहीं? क्या हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर कर अपना स्थान उस सिंहासन पर, उस ईश्वर के राज्य में बनाना चाहते हैं या नहीं? अगर हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, ईश्वर के साथ या ईश्वर के खिलाफ। अगर हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं उस ईश्वर में, तो हमें ईश्वर के साथ रहना पड़ेगा। हमें ईश्वर के उन कामों को करना पड़ेगा जो हमें बताता है। और अगर हम ईश्वर के साथ नहीं रहना चाहते, हम ईश्वर के खिलाफ रहना चाहते हैं, तो फिर हम स्वर्ग राज्य की कामना नहीं कर सकते। हम अनंत जीवन को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सकते। या तो हम ईश्वर के साथ रह सकते हैं या हम ईश्वर के खिलाफ रह सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर उस हर जगह पर विद्यमान है जिस जगह को उसने बनाया है। अपने जीवन को सुरक्षित रखने का सिर्फ दो तरीका है हमारे पास, ईश्वर के साथ या ईश्वर के खिलाफ। ईश्वर के खिलाफ रहकर हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं।
ईश्वर को सुरक्षित रखने के लिए हमें ईश्वर के साथ रहने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर की बात मानने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। उसके अनुसार हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं कि हम जहर खाकर जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमने जहर खाया है तो हमें मरना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम पाप करते हैं, अगर हम गुनाह करते हैं, अगर हम कुकर्म करते हैं, तो उन गुनाहों की सजा, उन कुकर्मों की सजा, उन पापों की सजा हमको शायद मिलेंगी अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं। और हमारे गुनाहों का इलाज, हमारे पापों का इलाज है यीशु मसीह। वो क्रूस पर स्वयं को बलिदान करता है हमारे पापों के इलाज के लिए। वो क्रूस पे खून बहाता है हमारे गुनाहों से हमारी मुक्ति के लिए। आइए उस यीशु मसीह को धारण कर लें। हम उस यीशु मसीह के साथ हो जाएं जो हमसे वादा करता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने वादा किया है, वो हमारे साथ है। लेकिन क्या मैं और आप उस यीशु मसीह के साथ हैं? प्यारे दोस्तों, सोचिए, क्या हम यीशु मसीह के साथ हैं? क्या हम ईश्वर के साथ हैं या ईश्वर के खिलाफ? अगर हम ईश्वर के साथ हैं तो हम वो कार्य करेंगे जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना चाहता है। जो पवित्र आत्मा के वरदान है, शांति, दया, प्रेम, वो हमारे जीवन से बहेगा। अगर हम ईश्वर के खिलाफ हैं तो हमारे जीवन से सिर्फ शैतानिक कार्य ही बहेंगे, घृणा, नफरत, गाली। अगर हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, इसका मतलब हमने प्रभु के साथ रहने का वादा किया है। और प्रभु का जो वादा है हमें अपने साथ रखने का, उस वादे पर हम भी कायम होते हैं कि प्रभु, अगर तू कहता है कि तू दुनिया के अंत तक मेरे साथ है, तो ये मेरा भी वादा है कि मैं आखिरी तक तेरे साथ हूं। आइए हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कर लें, क्योंकि उस जीवन में जो प्रभु ने दिया है हमें अपने साथ रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, उस प्रभु के साथ रहने से शैतान हमें हमेशा भटकाना चाहता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि मैं और आप ईश्वर के साथ रहें। उसने उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा को भी ईश्वर के साथ रहने नहीं दिया। आदम और हेवा को भी उसने लालच देकर ईश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया। और वो पहली बार नहीं था, आज भी शैतान हमेशा ये प्रयत्न करता है कि जो भी ईश्वर के करीब आना चाहता है, जो भी ईश्वर के पास रहना चाहता है, जो भी प्रभु के मार्ग चिन्हों पर चलना चाहता है, प्रभु के दिखाए हुए पथ चिन्हों पर चलना चाहता है, शैतान हमेशा उसे ईश्वर से दूर करना चाहता है। और शैतान वही काम करता है बार बार। आदम और हेवा को उसने वही चीजें दिखाई थी जो उनको सुंदर लगती थी, प्यारी लगती थी, जरूरी लगती थी। आज वो शैतान हमें भी ऐसी चीजें दिखाता है जो हमें जरूरी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। आदम और हेवा ने फल देखा, शैतान ने आदम और हेवा को फल दिखाया, और वो फल इतना सुंदर था, इतना लुभावना था, प्यारा था। लेकिन उस लुभावने फल के चक्कर में, उस सुंदर फल के चक्कर में, उसे अपना बनाने के चक्कर में, और उस फल को खाने के बाद स्वयं ईश्वर के सदृश बनने के चक्कर में, या फिर वो ईश्वर के तरह व्यवहार करने के चक्कर में खुद को ईश्वर से दूर कर लेते हैं। क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर बनना नहीं चाहते हैं। वो शैतान जो ईश्वर के खिलाफ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करके ईश्वर के सदृश बनना चाहते थे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरह बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पिता की तरह बनो जो परिपूर्ण है, मेरे पिता की तरह तुम परिपूर्ण बन जाओ। यीशु मसीह कहते हैं। शैतान हमें उन चीज़ों का लालच देता है, शैतान हमें उन चीज़ों को दिखाकर लुभाता है जो हमको प्यारी लगती हैं, जो सुंदर लगती हैं, हमें ज़रूरी लगती हैं। लेकिन उन्हीं सुंदर और ज़रूरी चीज़ों के द्वारा शैतान हमें ईश्वर से दूर कर देता है। जैसे उसने आदम और हेवा को वो फल दिखाकर ईश्वर से दूर किया था, आज भी वो हमें लुभावने चीज़ें दिखाकर ईश्वर से दूर करता है।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आप हमारे बाइबल में पढ़ेंगे तो इज़राइल का जो सबसे महान राजा हुआ वो दाऊद हुआ। दाऊद को भी शैतान ने ईश्वर से दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। दाऊद ईश्वर को बहुत प्यार करता था, ईश्वर दाऊद को बहुत प्यार करता था। दाऊद ईश्वर की उपस्थिति में नाचता था, ईश्वर की आराधना में लगा रहता था, लेकिन शैतान को यह चीज पसंद नहीं थी। ईश्वर दाऊद के जीवन में कार्यरत था, लेकिन शैतान को यह चीज पसंद नहीं थी। उसने दाऊद को ईश्वर से दूर करने का ठाना, और उसने दाऊद को क्या दिखाया? एक सुंदर स्त्री। और ये उस समय की बात नहीं है, आज भी बहुत से लोग जो प्रभु के द्वारा चुने गए, आज भी बहुत से लोग जिनको प्रभु ने अपने मार्ग में चुना है, अपने लिए अभिषिक्त किया है, अनॉइंट किया है प्रभु की सेवकाई के लिए, आज भी प्रभु उन लोगों को जिसे अपने मार्ग में चलाते हुए मुक्ति की तरफ ले जाना चाहता है, शैतान देखकर जलता है। वो उन सभी लोगों को जो प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, शैतान उन सभी लोगों को जो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तोड़ना चाहता है, ईश्वर से दूर करना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं या उसके खिलाफ रहना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के पास रहना चाहते हैं या प्रभु से दूर रहना चाहते हैं? अगर आप प्रभु के पास रहना चाहते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों को जो आपको लुभाती हैं उनसे बचना पड़ेगा, और ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो लुभावनी चीज़, वो सुंदर लगने वाली चीज़, वो ज़रूरी लगने वाली चीज़, वो मेरे मन को भुलाने वाली चीज़ ज़रूरी है, नहीं है। अगर ये दृष्टिकोण हमारे मन में आता है, जहां हम यह जान पाते हैं कि ये सुंदर दिखने वाली चीज़ मेरे जीवन के लिए, मेरी आत्मा के लिए ज़रूरी है, नहीं है, अगर ये चीज़ हम जान पाते हैं, अगर ये प्रज्ञा हमें ईश्वर के द्वारा मिलती है, तब हम ईश्वर के साथ रह पाएंगे। और उस प्रज्ञा को पाने के लिए, उस ईश्वर के उस दृष्टिकोण को पाने के लिए हमें प्रार्थना में रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में झांकिए और देखिए कि शैतान क्या दिखाकर आपको ईश्वर से दूर कर रहा है। आदम और हेवा को फल दिखाकर दूर करता है, दाऊद को एक स्त्री दिखाकर दूर करता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आप सुसमाचार में पढ़ेंगे, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में पढ़ेंगे, जिसमें कहानी है यूदस के बारे में। यूदस यीशु मसीह का शिष्य था, प्यारा शिष्य था। कितने हजार लोगों में से यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना था। उन 12 लोगों में से यूदस भी चुना हुआ शिष्य था। ईश्वर ने उसे अपना शिष्य बनाया था अपनी महिमा करवाने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, जीवन देने के लिए, प्रभु का स्वर्ग राज्य इस पृथ्वी पर घोषित करने के लिए। लेकिन इस रिश्ते को शैतान स्वीकार नहीं कर पाता है, शैतान उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि यूदस पैसे के प्रति लालची होता है। शैतान यूदस को पैसा दिखाता है, पैसा उसे ज़रूरी लगता है, पैसा उसे सुंदर लगता है, पैसे के बिना उसका जीवन अधूरा लगता है शायद, और इसीलिए वो पैसे की खातिर अपने गुरु को बेच देता है। पैसे के खातिर वो जीवन देने वाले यीशु मसीह को पकड़वा देता है, धोखा दे देता है, और एक सही रास्ते से, ईश्वर के पास से दूर चला जाता है, जीवन से मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। आपको क्या दिखाया जा रहा है? शैतान आपको क्या दिखाकर ईश्वर से दूर करना चाहता है? दाऊद को सुंदर स्त्री दिखाया, यूदस को पैसा दिखाया, आपको क्या दिखा रहा है? यकीन मानिए, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शैतान ये पूरी कोशिश करता है कि आप ईश्वर के करीब ना आने पाएं, आप ईश्वर की मोहब्बत में पलने ना पाएं, आप ईश्वर से दूर हो जाएं। और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। वो आपके जीवन को दिखाता है कि अगर तुम गलत रास्ते पे चलोगे, अगर तुम चोरी करना शुरू करोगे तो तुम्हारे घर में पैसा आने लग जाएगा, अगर तुम झूठ बोल दोगे तो तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, अगर तुमने उसको धोखा दे दिया तो तुम उसकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, उनका घर तुम्हारा हो जाएगा, उनकी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी।
शैतान आपको क्या दिखा रहा है? क्या दिखाकर शैतान आपको ईश्वर से दूर करना चाहता है? कहीं वो जमीन का टुकड़ा तो नहीं? कहीं घर का एक छोटा कमरा तो नहीं? क्या दिखाकर शैतान आपको दूर करना चाहता है? आप ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो शैतान की इन हरकतों को ना कहना जरूरी है। अगर आप ईश्वर के साथ रहते हैं तो शैतान के इन सारे प्रपंचों से आंख बंद करने की जरूरत है और ईश्वर की तरफ देखते रहने की जरूरत है। उस क्रूस की तरफ देखते रहने की जरूरत है, जहां से जीवन बहता है, जहां से शांति बहती है, जहां से प्रेम और कृपा बहता है। उस यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए, उस यीशु की शांति में बने रहने के लिए, उसकी कृपा में बने रहने के लिए हमें क्रूस की तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शैतान जब यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह कैसे प्रभु के वचन के द्वारा उससे कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता। शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। वो यीशु मसीह को भी ईश्वर से दूर करना चाहता था। वो यीशु मसीह को भी रास्ते से भटकाना चाहता था। जो उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था, दुनिया को उद्धार दिलाने का, दुनिया को पापों से मुक्त करने का, उस रास्ते से शैतान यीशु को भटकाना चाहता था, लुभाना चाहता था अलग अलग चीजों में। उसने यीशु मसीह को 3 चीजें दिखाई। उसने यीशु मसीह को, जो भूखा था 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद, उसको उसने दिखाया कि तुम्हारे जीवन की जरूरत है रोटी, और तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम बोलो और ये पत्थर रोटी बन जाए और रोटी खाकर तुम जिंदा रहोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस शैतान के वश में नहीं जाता है। यीशु मसीह शैतान के द्वारा दिखाए हुए उस लालच को ग्रहण नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नहीं, मेरे जीवन का रहस्य जो है, मेरे जीवन की जो ताकत है, मेरे जिंदा रहने की वजह जो है, वो रोटी नहीं है, वो ईश्वर का वचन है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी है। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं ईश्वर की मर्जी से जिंदा हूं। अगर मैं सांस लेता हूं तो मैं ईश्वर की मर्जी से सांस लेता हूं। अगर मैं सांस लेता हूं तो उस ईश्वर के आशीर्वाद से सांस लेता हूं, ना कि मेरे पास पैसे होने की वजह से मैं सांस लेता हूं। अगर सिर्फ पैसे होने की वजह से लोग सांस ले पाते, अगर पैसे होने की वजह से, धन होने की वजह से, घर होने की वजह से, दुनिया उनके हाथों में होने की वजह से अगर लोग जिंदा रह पाते तो आज पृथ्वी पर दफनाया नहीं जाता बहुतों को। यहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितने आइलैंड खरीद रखे हैं। यहां इतने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे दुनिया की संपत्ति अपने हाथों में बांध रखी थी, लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि जिंदा रहना उसकी मर्जी है। वो चाहे तो हमें जिंदा रख सकता है, वो चाहे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है। रोटी केवल मनुष्य को ताकत नहीं देती है, रोटी केवल मनुष्य के शरीर को ऊर्जा नहीं देती है। अगर मनुष्य का शरीर ऊर्जा पाता है, अगर मनुष्य का शरीर जिंदा होता है, तो वो भी ईश्वर की बरकत की वजह से जिंदा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अस्पतालों में लोग दुआएं नहीं मांगते कि प्रभु हमें छोड़ दे, प्रभु हमें जिंदा रख, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि मैं ईश्वर के साथ हूं या ईश्वर के खिलाफ? मैं ईश्वर के पास हूं या ईश्वर से दूर? प्रभु का वचन कहता है कि तुम में मैं बना रहूं और मुझ में तुम बने रहो, उसके बाद तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप अपने जीवन में बरकत चाहते हैं तो पहले ईश्वर को खुद में बने रहने दीजिए और खुद भी ईश्वर में बन जाइए। तब जाके हम ईश्वर के उस वरदान को, जिसे हम मांगते रहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और तब हम ये कह पाएंगे कि ईश्वर जो हमसे वादा करता है कि दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ है, हम भी उसके साथ उससे वादा करते हैं कि यस प्रभु, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए जीवन देने के लिए तैयार हूं। प्यारे दोस्तों, शैतान आपको ईश्वर से दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा। और शैतान अगर आपको ईश्वर से दूर करना चाहता है तो वो आपको लालच देता है उन सारी चीज़ों का जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, या फिर दुनिया में वो बहुत सुंदर मानी जाती है, ज़रूरी मानी जाती है। इस दुनिया में लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, इस दुनिया में लोग पावर के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। यीशु मसीह को शैतान वही दिखाता है। वो मंदिर के शिखर पर लेकर जाता है यीशु मसीह को और कहता है कि यीशु मसीह देखिए, ये पूरा साम्राज्य
जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। आप झुककर मेरा प्रणाम कर ले, आप झुककर मेरी आराधना कर। प्रभु उस साम्राज्य को ठुकराता है, कहता है कि नहीं। प्रभु कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की आराधना करनी है। उस ईश्वर की आराधना में ही साम्राज्य का निर्माण होता है। उस ईश्वर की आराधना में ही जीवन का निर्माण होता है। उस ईश्वर की आराधना में ही बरकत का निर्माण होता है। उस ईश्वर की आराधना में ही जीवन सिंचित होता है। हम उस शैतान के षड्यंत्र को ना कहना पड़ेगा, हमें उस शैतान के षड्यंत्र को नकारना पड़ेगा, ताकि हम भी उस यीशु मसीह की तरह उसकी महिमा में सहभागी हो सकें। उसकी आराधना में सम्मिलित होकर हम भी स्वर्गदूतों के साथ हालेलुया और होसाना गा सकें। प्यारे दोस्तों, शैतान ने यीशु मसीह को एक और चीज दिखाई थी। प्रभु यीशु मसीह सत्ता के पीछे नहीं जाते। उनको रोटी नहीं खानी है, उनको ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग से सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि वो मानव जाति को मुक्ति दे सके। यीशु मसीह उस रास्ते से भटकता नहीं है। बहुत सारे लालच उसको दिखाए जाते हैं। एक बार यीशु मसीह एक गांव जाते हैं, वहां बहुत सारी चंगाई करते हैं, लोगों को ये ईश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए उनके जीवन में बरकत देते हैं। उसके बाद लोग इतने खुश होते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ के राजा बनाना चाहते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, वो वहां से चले जाते हैं। वो यीशु मसीह क्रूस स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो क्रूस ईश्वर की इच्छा थी। अगर मैं ईश्वर के साथ रहना चाहता हूं तो मैं ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करूंगा, उस ईश्वर की इच्छा पर चलूंगा, भले ही वो मेरे लिए क्रूस क्यों न साबित हो, भले ही वो मेरे लिए सफरिंग क्यों न साबित हो, भले ही वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो, बहुत बहुत दर्द भरा क्यों ना हो, लेकिन मैं उस ईश्वर के रास्ते पे चलना स्वीकार करूंगा। मैं मोहब्बत के रास्ते पे चलना स्वीकार करूंगा। मैं क्षमा और दया के रास्ते पे चलना स्वीकार करूंगा, क्योंकि क्षमा के रास्ते पर चलकर, दया के रास्ते पर चलकर, मोहब्बत के रास्ते पर चलकर मैं ईश्वर के साथ रह पाऊंगा, मैं ईश्वर के पास रह पाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्रभु ने आपको बुलाया है अपने पास रहने के लिए तो ये बड़ी बात है। ईश्वर ने आपको चुना है अपनी मोहब्बत में। अगर ईश्वर ने आपको चुना है अपने प्यार को दूसरों के साथ बांटने के लिए तो यह बड़ी बात है। अगर आप अभी ईश्वर का वचन सुन रहे हैं, यह बड़ी बात है। इस दुनिया में बहुत से लोगों में से आपको चुना गया है कि आप उस ईश्वर के वचन को सुनकर ये स्वीकार करने पाए, ये वादा करने पाए, ये निश्चय करने पाए कि आप ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं और आप शैतान के षड्यंत्र को नकारना चाहते हैं। आइए यीशु मसीह के इस इनविटेशन को स्वीकार कर लीजिए, इस आमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। शैतान आपको ईश्वर से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ईश्वर से दूर करने के लिए वो संसार की सारी चीजों को, सारे वैभव को आपके हाथों में देने का वादा करेगा। लेकिन यीशु मसीह आपको अपने क्रूस की तरफ बुलाता है। क्रूस से जीवन मिलता है, क्रूस से चंगाई मिलती है। उस यीशु मसीह के लहू में हमें चंगाई मिलती है। उस यीशु मसीह के बहते सीने से हमें जीवन मिलता है। आइए हम उस यीशु मसीह की तरफ आगे बढ़कर उसे अपने जीवन में धारण कर लें। हम शैतान को ना कह दें, क्योंकि शैतान आदम और हवा को फल दिखाकर दूर कर देता है ईश्वर से। वो शैतान दाऊद को स्त्री दिखाकर दूर कर देता है ईश्वर से। वो शैतान यूदस को पैसा दिखाकर दूर कर देता है ईश्वर से। हम अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने जीवन के लक्ष्य को देखें कि क्या वो लक्ष्य जहां मैं चल रहा हूं, जिधर मैं चल रहा हूं, वो मुझे ईश्वर की तरफ लेके जा रहा है या शैतान के द्वारा दिखाया हुआ लालच है। प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है। अब आपकी आत्मा में प्रभु आपको कहना चाहता है कि आपको किस पथ पर चलना है। मजबूरियां, तकलीफें, बीमारियां, श्राप नहीं है शायद।
हो सकता है वही वो रास्ता है जिसके द्वारा प्रभु आपको नया जीवन देना चाहता है। हो सकता है जिस तकलीफ में आप गुजर रहे हैं, जिस चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, उन्हीं तकलीफों के द्वारा, उन्हीं चैलेंजेस के द्वारा प्रभु आपको एक नया व्यक्ति बनाना चाहता है अपनी महिमा के लिए, आपके उद्धार के लिए। उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रभु जब कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो मेरा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा ईश्वर है, हमारा यीशु सच्चा ईश्वर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सिर्फ वहां नहीं है जहां मंदिर बनाए जाते हैं। ईश्वर सिर्फ वहां नहीं है जहां चर्च बनाए जाते हैं, जहां हम दुआएं मांगते हैं। ईश्वर सिर्फ वही नहीं है, ईश्वर वहां भी है जहां हम पाप करते हैं। इसीलिए हम अपने हृदय को पवित्र करने की तरफ कदम बढ़ाएं। हम पश्चाताप के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करने के द्वारा अपने आप को साफ बनाएं, ताकि हम ईश्वर की मुक्ति में सहभागी हो सकें। हम ईश्वर के साथ रहकर, ईश्वर के पास रहकर उसके प्यार का अनुभव कर पाएं, उसकी चंगाई का अनुभव करने पाएं। आइए हम विश्वास करें उस यीशु मसीह, और फिर से उस भजन को आंख बंद करके गाएं, एहसास करें जो हमसे वादा करता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु हमें अपने साथ रखने के लिए। तेरा धन्यवाद हो प्रभु हमारा चुनाव करने के लिए, अपनी महिमा के लिए। तेरा धन्यवाद हो यीशु जो तू अपने प्रेम में हमें बनाए रखता है। धन्यवाद यीशु हमारी आत्मा को अपनी ओर खींचने के लिए। धन्यवाद हो यीशु तेरे इन भक्तों के लिए। तेरा वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ यीशु, पूरे विश्वास के साथ कि आज का ये वचन उन्हें अमृत की तरह अनंत जीवन प्रदान करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज का वचन उनके जीवन में वो चंगाई देगा जिसकी खोज में वो वर्षों से लगे हुए। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं चंगाई देता हूँ उन सभी भाई बहनों को जो बीमार होकर तेरा वचन सुन रहे हैं, जो शैतानिक षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। प्रभु तू उनको निकाल उन षड्यंत्रों से, अपनी महिमा की तरफ उन्हें आकर्षित कर प्रभु। अपनी महिमा में उनके जीवन का निर्माण होने दे प्रभु। हमारी उन दुआओं को स्वीकार कर, अपने दासों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु, तेरी महिमा के लिए। आमीन।